आज की कहानी है भूत की पत्नी बेहद ही डरावनी और अनसुनी। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। सुनीता अब बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता कर रहे होते हैं। हालांकि सुनीता बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसके लिए अच्छे लड़के का रिश्ता भी आ रहे थे, जिनको लेकर के सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चल रहा था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़की की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसको देखते ही सुनीता के माता पिता बहुत ही मोहित हो जाते हैं और वह तय करते हैं कि इसी लड़के से सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। सुनीता की मौसी लड़के वाले को रिश्ता के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सकें। अगले ही दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नज़र लड़के पर पड़ती है और वह पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वाले का जबरदस्त स्वागत किया जाता है और दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होती है। दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में ही कंपनी के मकान में रहने लगता है और दोनों की शादीशुदा जिंदगी सुनहरा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत ही प्यार करने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्मों की खुशियाँ मिल गई हैं, एक ही जन्म में मिल गई है। एक दिन सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर में जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मज़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मारकर चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उसे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए हुए थे। सारी रात दोनों ने खूब मज़े किए, लेकिन सुनीता बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जग रहा होता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर के बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय नाश्ता वैसे ही रखा होता है। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने घर में काम करती है और अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज़ लगता है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है, सामने तो उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है, जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता को पूछता है कि मैडम 2 दिन से सर ऑफिस नहीं आए, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज़ तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। और चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर के लौटने का इंतज़ार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति घर आते हैं। वह उनसे पूछती है कि
आप ऑफिस में के बहाने कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बात घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है, तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, आओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता और पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहाँ हैं साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो वो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार की सुनीता पागल लग रही होती है, क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो, इतना बड़ा इंसान तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारा बात बता देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं आता है तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंता में हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्या हमें इस घर में से निकाला जा रहा है? सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था। वहाँ कई भूतिया आत्माएं रहा करती थी। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बात में आकर चली जाती है और उसके साथ जाकर वह वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता ख़त्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में रहने लगती है। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों में पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है। सुनीता को इस भूतिया घर में धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे यह एहसास नहीं था कि उसके पति भूत बन चुके हैं और वह अब भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों के बाद सुनीता के सास और ससुर शहर में आते हैं और सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वह 2 घंटे से स्टेशन पहुंच गए हैं, उन्हें जाकर लाओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ला आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह अपने खाने की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता है तो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फ़ोन घर पे ही रखा रहता है, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर नहीं पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रात गुजर जा रही थी, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आया। सभी परेशान होकर उसका इंतज़ार करते रहते हैं।
सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मंगवाता है और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेकर जाती है उसे अचानक उल्टियाँ होने लगती है। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हालचाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी ज़्यादा माना जाता है, इसलिए सुनीता की सारी सास उसे तुरंत बात बता देती है। लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। सुनीता माँ बनने वाली बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए बहुत उतावली होती जा रही थी। इसके लिए इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ही बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं। क्योंकि सुनीता का पति का कोई भी पता नहीं चल रहा था, तभी 3 थाने के शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं कि 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब हैं, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर। सुनीता ने जवाब दिया, सर, वो 1-2 बार ऐसा कर चुके हैं, लेकिन मैं इनसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है कि वह कोई खतरे में हो। पुलिस FIR रिपोर्ट कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है और पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है। और पुलिस वाले की बात सुनते ही सुनीता और उसके सास ससुर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने से पहले ही दुर्घटना में मारे जा चुके हैं और लावारिस समझ कर उनके अंतिम संस्कार भी कर नागरिक के द्वारा करा दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों से लापता हैं? लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीने से अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन गुजार रही होती है। उसी के चलते ही गर्भवती हो चुकी थी। सुनीता पुलिस के अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा सुनीता के गर्भ में है, तो वह सुनीता से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा लीजिए। उसके DNA रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी उसकी बात पर सभी को भरोसा हो गया। पुलिस वाले को सुनीता के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग करते रहते थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है और जैसे डॉक्टर के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह तो 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चों के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टर के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बन चुकी थी। 4 महीने के कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है? डॉक्टर सुनीता की हालत के बारे में विचार कर रही होती है कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालत को समझ नहीं पाती और सुनीता को आपातकालीन कक्ष में ले जाया जाता है। तभी डॉक्टर को
पता चलता है कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर में सुनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शरीर की बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखों लाल थी। डॉक्टर ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शरीर परीक्षण करते हैं। बच्चे का शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता सही कह रही थी, यह बच्चा उसके पति का ही है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति की मौत की खबर से यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। और इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। अगर इस कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।